बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आप इनसे सीख रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो शेयर करने से पहले और आज का टॉपिक अनाउंस करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है पिक्चर और आपको पता चल रहा है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। देखिए है जी एक क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे जो की पिलर है वो है क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर द स्पेशल चाइल्ड। इन्वायरमेंट इट्सेल्फ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे की लाइफ में, चाहे वो बच्चा स्पेशल है, चाहे वो बच्चा जो है नॉर्मल है। इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्वायरमेंट से ही बहुत सी चीज़ें जो हैं वो लर्न करता है बच्चा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अक्सर जो है वो बच्चा क्लास में हमारे पास आता है तो बड़ा सैड सा होता है। तो कहीं न कहीं कहीं घर के एनवायरनमेंट में कोई ऐसी बात हुई होती है जिसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब होता है और बच्चा जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। ठीक है, मैं बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर यहाँ पे चंद टिप्स दूँगी पेरेंट्स को और टीचर्स को, जो टीचर्स हैं या केयर गिवर्स हैं, कि आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना है बच्चे के अकॉर्डिंग। जो बच्चे की नीड है आपने उसकी नीड के अकॉर्डिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना है। जब भी वॉटसन, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट, उसने कहा कि गिव मी अ डज़न चाइल्ड, आई विल गिव यू डॉक्टर, थीफ, लॉयर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड। इतनी बड़ी बात उसने बोली कि मैं जो हूँ, आपको अगर मुझे 12 बच्चे दोगे आप, तो मैं 12 बच्चों में से आपको डॉक्टर भी बना के दूँगा, लॉयर भी बना के दूँगा और चोर भी बनाऊँगा, डाकू भी बना के दूँगा। इस बैकग्राउंड जो मर्ज़ी हो, जो एनवायरनमेंट जो है वो उसने कहा कि वो एक एनवायरनमेंटलिस्ट था, वो कहता था कि एनवायरनमेंट काउंट करता है बच्चे की पर्सनैलिटी में। आप जिस एनवायरनमेंट से जैसा एनवायरनमेंट दोगे बच्चे को, बच्चा वैसे ही नरिश करेगा, बच्चा वैसे ही फले-फूलेगा। आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हो, तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप देखिए पौधे को जो है वो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, उसको चाहिए होता है हवा, पानी, ठीक है, खाद जो भी। अब उसको अच्छे से दोगे तो वो पौधा ग्रो करेगा। इसी तरह हमारे ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं। अगर आप इनकी स्पेशल नीड्स को फुलफ़िल करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चा ग्रो करेगा, बच्चे की हेल्थ होगी, अच्छी होगी, बच्चा खुश रहेगा और आपको भी तंग नहीं करेगा। बच्चा क्या करता है कि बच्चा, अब अक्सर माएँ क्या करती हैं और अक्सर होता है ऐसा ही है क्लास में भी, कि एक बच्चा बार-बार चीज़ें उठा-उठा के फेंक रहा है। कभी जो है पेंसिल हम हमारे नॉर्मल बच्चे भी ये करते हैं। बेसिकली क्या ये बिहेवियर होता है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्लास में ये बिहेवियर, वो अटेंशन लेना चाहता है आपकी। अगर मदर फ़ोन पे बात कर रही हैं, ठीक है, बिज़ी हैं, तो बच्चे को आप टाइम नहीं दे रही, कहीं आपको चाहिए कि आप बच्चे को इन्वॉल्व करें, बिज़ी रखें। तो बच्चा क्या होगा, बार-बार आपको पकड़ेगा, कोई चीज़ गिराएगा, कि ताकि माँ मेरी तरफ मुतवज्जो हो। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे की बच्चे की बेहतर कारकर्दगी के लिए। और ये एक स्पेशल बच्चों के लिए भी है और नॉर्मल बच्चों के लिए भी। आप बच्चे को घर का माहौल अच्छा दें, स्कूल जिसमें भेज रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है स्कूल का। क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बच्चा क्या होता है, जब पैदा होता है एक ब्लैंक स्लेट होता है, ठीक है? उस पे जो आप लिखेंगे वही लिखा जाएगा। अगर जैसे मेरी छोटी-सी बेटी है, ठीक है? अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लाइक कि मैं जो कुरान पाक पढ़ रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख रही है, एक एनवायरनमेंट है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मेरी बच्ची देख रही है तो वो यही चीज़ लर्न करेगी। इसी तरह स्पेशल बच्चों के साथ भी है कि जो आप करते हैं बच्चा वही करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी एक जिसे कहते हैं सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आपसे, कि एनवायरनमेंट ने कैसे उस बच्चे को चेंज किया। बहुत से फैक्टर्स, मेरी क्लास में एक एडमिशन आया 2017 में, और 2017 में वो एडमिशन आया मेरे पास। और वो बच्ची जो है वो जैसे ही मेरे पास क्लास में आई तो वो बहुत रो रही थी, उसकी मतलब क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने, अब मेरी जो बाकी क्लास थी, मैंने क्लास का एनवायरनमेंट ऐसे बनाया हुआ है कि उसमें डाउन भी हैं, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिले के साथ बच्चे हैं।
लेकिन क्या है वो बच्चे जो है वो बड़े आराम से, बड़े तरीके से बैठे होते हैं। तो जैसे ही वो एडमिशन आया मेरे पास, तो उसके क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा थे। कि मतलब उसका इतना एक क्राइंग स्पेल्स होते हैं एक 2 आवर्स के लिए, नो, उसके जो क्राइंग स्पेल्स थे वो 3 आवर्स कंटिन्यूअस थे। कोई रीइंफोर्सर उस पे काम नहीं कर रहा था, कोई चीज़ उस पे काम नहीं कर रही थी। अब मैं आपको रीइंफोर्सर बताऊँगी यहाँ पे कि रीइंफोर्सर क्या होता है, जिन लोगों को रीइंफोर्सर के बारे में नहीं पता। रीइंफोर्सर क्या होता है कि जब बच्चे से आप चाहते हैं कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर जो आप चाहते हैं बच्चा करे, तो आप उसको कोई भी जो टोकन देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, कैंडी देती है, वो क्या बन जाता है? रीइंफोर्सर। ये रीइंफोर्सर भी डिपेंड करता है स्पेशल बच्चे के लिए कि बच्चे का रीइंफोर्सर क्या है। एक बच्चे का रीइंफोर्सर बैलून है तो दूसरे का क्या पता कैंडी हो, क्योंकि बच्चों की जो रीइंफोर्सर होते हैं वो भी वैरी करते हैं। फिर मैंने उसकी 2 आवर्स तो वो बैठी और वो इतना रोई कि मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया। मेरी जो बाकी क्लास थी वो भी डिस्टर्ब हुई, उसकी क्राइंग स्पेल से, उसके रोने से, उसके शाउट करने से। तो फिर मैंने उसकी मदर से बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएँ, क्योंकि मुझे अब एक बिहेवियर है उसकी रीज़न आपने फाइंड आउट करनी है। बिहेवियर क्यों है, व्हाई? अगर हम एबीसी की बात करेंगे, मैं अगर नेक्स्ट आपको जो टॉपिक है उसमें एबीसी के बारे में बताऊँगी, एबीसी होता क्या है, अभी मैं नहीं बता रही कि बिहेवियर जो है वो क्यों हो रहा है। बिहेवियर की आपको काज़, रूट कॉज़ पता होनी चाहिए। फिर उसकी मदर से बात की, केस हिस्ट्री मतलब उसके लिए रीइंफोर्सर के बारे में पूछा, उन्होंने कहा इसका बैलून रीइंफोर्सर है। फिर मैंने उनसे जो है वो पूछा कि इसकी पूरी केस हिस्ट्री मैंने, हालाँकि ऑल्दो मेरे पास फ़ाइल थी, लेकिन मदर से पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने उनसे मीटिंग की, ठीक है? उन्होंने बताया, जो उन्होंने जो चीज़ मुझे बताई ना, वहाँ से मुझे क्लिक किया, क्योंकि कहाँ कहीं न कहीं आपको क्लू ज़रूर मिलता है। उन्होंने बताया कि ये बच्ची फर्स्ट टाइम स्कूल आई है। ये मेरे पास एक सबसे बड़ा क्लू था, बच्चे के रोने की, क्राइंग स्पेल की ये रीज़न थी। उसने भी कभी क्लास देखी ही नहीं। घर का एनवायरनमेंट देखें उसका टोटली चेंज हुआ होगा, वहाँ पे उन बच्चों के साथ, वहाँ पे उसके लेवल के बच्चे थे। फिर क्या हुआ, उस बच्ची को मैंने उसके साथ रेपो बिल्ड की, 2 आवर्स रोती रही, वो क्राइंग स्पेल थे। फिर उसके बाद जब उसने देखा, मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता मैं एक्टिविटी करवाई थी, मैं उसको इग्नोर करती थी, उसके क्राइंग स्पेल्स को, क्योंकि मैं अगर उसको अटेंशन एट टाइम में इग्नोर भी करती थी, बाकी बच्चे काम करते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक दिन इधर इंसिडेंटली क्या हुआ कि बाकी बच्चों को मैं काम करवा रही थी, कोई गोल उन्होंने किया, मैंने क्लैप करवाया, तो उस टाइम पे बच्चे ने भी क्लैप किया। 2 डेज़ के बाद उसने ये बिहेवियर लर्न करना शुरू कर दिया और मैं उसको अपने पास बिठाती थी, बिल्कुल अपने साथ, क्योंकि रेपो बिल्डिंग के लिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता बच्ची का बिहेवियर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। उसने देखा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में, मैंने उसके साथ ये बताया भी, क्योंकि हमें सम टाइम बताना, मैंने कहा देखो सब बैठे हुए हैं। उस बच्ची की स्पीच नहीं थी, बट उसकी एक टीचर के पास ये एक इनसाइट होती है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो बच्चे को समझ पाती है और बच्चा समझता है आपको, रिस्पॉन्ड करता है स्पेशल बच्चा, ऑल्दो कि उसकी स्पीच बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं बोल पाती थी। तो मैंने उसको बताया कि देखो सब बैठे हुए हैं, आप भी बैठे काम करो, फिर आपको मैं मामा के पास छोड़ के आऊँगी। इससे क्या हुआ कि उसने आहिस्ता-आहिस्ता, अब ये चीज़ें पेरेंट्स भी कहते हैं कि प्रोग्रेस जल्दी से आ जाए, प्रोग्रेस जल्दी नहीं आती, प्रोग्रेस पे टाइम लगता है, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि 3 डेज़ के बाद उसके क्राइम स्पेल्स में कम होना शुरू हो गई। एट द एंड क्या हुआ कि 1 वीक के बाद जो है वो वो सेटल डाउन होना शुरू हो गई। फिर मैं क्या करती थी, उसने मेरे पास बैठना शुरू किया। अब वो बच्ची एट द एंड, उस दिन मेरी आँखों में आँसू थे जब वो बच्ची क्लास में बैठ के बात करती थी, क्योंकि वो एक मेरी सक्सेसफुल स्टोरी थी। उस बच्ची का नाम अस्मा था, अस्मा बीबी, और उसके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और वो इतना अच्छा काम करना शुरू हो गई थी, मेरे पास 2 इयर्स वो बच्ची रही, फिर वो शिफ्टेड, उनका पोस्टिंग केस आ गया, वो चली गई कहीं और, आउट ऑफ स्टेशन, किसी और स्टेशन चली गई। तो क्या हुआ कि मैंने एक एनवायरनमेंट से, जो क्लासरूम एनवायरनमेंट था, उसको बच्ची के लिए सूटेबल बनाया। तो उस बच्ची ने जो है वो बैठना शुरू कर दिया। वो दिन मेरे लिए बेहतरीन दिन था। यकीन करें, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर, आप जब बच्चे के साथ सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। मैं फिर ये, अब पहले भी मैंने कहा कि इन बच्चों को टाइम दें, इन बच्चों के साथ ज़्यादती ना करें। जितना आप बेहतरीन टाइम इनको देंगे, अगर आप टीचर हैं तो आप, बीइंग अ टीचर मेरा भी और बाकी के सबका भी ये काम है कि हम बच्चों पे तवज्जो दें। हमें जिस काम के लिए कहा गया तो हम उस पे 100% दें, और ये हो ही नहीं सकता। मैं 100% लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर आप बच्चे पे काम करते हैं तो रिज़ल्ट ना आए, रिज़ल्ट आता है और हमेशा आता है। सबसे ज़रूरत इस बात की है कि आप कितनी लगन से बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी लगन से काम करते हो तो रिज़ल्ट, फिर जब वो बच्ची खेलती थी, वो फिर मेरे साथ, उसको पता था मैं उसकी टीचर हूँ, मेरा हाथ पकड़ना, फिर उसके स्पीच सेशंस, हमारे जो हमारी पूरी टीम होती है,
हमारी स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मतलब पूरी टीम जब उस बच्चे के साथ हमारी टीम हम मिल के काम करते हैं, स्पेशल एजुकेटर और बाकी टीम। तो हम सब की एफ़र्ट थी उनके पास, मतलब वो बच्ची ने काम करा, स्पीच में जाना शुरू किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती थी। तो बड़ी खुशी होती है। और उसके पेरेंट्स एट द एंड मुझे क्या मिला? मुझे उसके पेरेंट्स से दुआएँ मिली। और जो दुआएँ होती हैं उनका नेमल बदल नहीं होता। पैसा तो आनी-जानी चीज़ है, ठीक है? आज हाथ की मैल है, आज एक के पास है, कल दूसरे के पास है। लेकिन जो दुआएँ, जो सुकून जो आप उन पेरेंट्स को दे रहे हैं, उसका रिवार्ड आपको अल्लाह ताला बेहतरीन देगा और वहाँ-वहाँ से आपकी मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी एक एग्ज़ाम्पल थी क्लासरूम एनवायरनमेंट की, कि आपने कैसे एनवायरनमेंट को बच्चे के अकॉर्डिंग करना है। कैसे वो इस एनवायरनमेंट में बच्ची ने ग्रो किया। लेटर ऑन जब आप सबसे पहले बच्चे में सिटिंग आएगी, अटेंडिंग स्किल्स पे हम काम करेंगे, तब हम उसको काम करवाएँगे ना। इस तरह तो बच्चा बिल्कुल काम नहीं कर सकता। तो ये चीज़ होती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक और चीज़ साथ में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, एनवायरनमेंट सही अकॉर्डिंग है। आप जब स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, मदर हैं, फादर हैं आप, ठीक है, आप टीचर हैं, आपको चाहिए कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत करवाएँ। क्योंकि ये बच्चे आप देखिए यहाँ पे ये ग्रुप में काम कर रहे हैं बच्चे, पेंटिंग और ग्रुप में इनसे काम करवाएँगे। देखिए ग्रुप में जब काम करते हैं बच्चे, तो बच्चे कॉम्पिटिशन के साथ काम करते हैं, बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। हमारे अगर एडीएल की बात करूँ, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग लाइक कॉम्बिंग, ब्रशिंग, अब ये जब ये गोल करवाते हैं आप लोग, तो आपको चाहिए कि आप ये ग्रुप में करवाएँ। ग्रुप से बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न करता है। मैं जितने अपने एडीएल के गोल्स करवाती हूँ, ऑल्दो कि डिफरेंट होता है एक बच्चे का दूसरे से, लेकिन देखो ब्रशिंग टीथ, ठीक है, वॉशिंग हैंड, वॉशिंग फेस, अप्लाई लोशन ऑन फेस, ये सब चीज़ें मैं इकट्ठे करवाती हूँ। इससे क्या होता है, ये तो ग्रूमिंग भी बच्चे की होती है और बच्चा बहुत अच्छे से लर्न करता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब एक ही कैटेगरी के सारे बच्चे होते हैं कि सब बच्चे एक-दूसरे का इतना ख़्याल रखते हैं, एक-दूसरे का ख़्याल। और जब वो बच्ची अस्मा रोया करती थी, तो मेरी जो बाकी क्लास थी ज़ाहिर है वो तंग होती थी। वो कहती कि मैम इसको चुप-चुप, अब बताते थे मुझे। ज़ाहिर है सर में भी दर्द होता था उनके भी। तो लेकिन क्या हमने एक और साथ ही एक और चीज़, पेशेंस, सब्र। सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, बीइंग थेरेपिस्ट, आपको पेशेंस शो करना है, शो पेशेंस। को पेशेंस शो करना है, पेशेंस के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे या मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, तो मुझे ये फील्ड छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि मारना, या मारना तो पहली बात अलाउ ही नहीं, लेकिन या कुछ मतलब आप मारना मारना क्या होता है? वो मारता है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। यू आर फेल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। आपको अंडरस्टैंड करना है बच्चे को, उसकी फीलिंग्स को, तब आप उसका काम कर सकते हैं। मारना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बच्चे को डाँटना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है ना, आप एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट भी, पेरेंट अगर आप हैं, अगर आप एक पेरेंट सुन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप टीचर के साथ कांटेक्ट में रहें, उससे पूछें क्लास में आपका बच्चा क्या काम कर रहा है, घर में उसी तरीके से बच्चे पे काम करवाएं। बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट मत करें। उसको जूते भी आप खुद पहना रही हैं, जुराबें भी आप खुद पहना रही हैं, पैम ईच एंड एवरीथिंग। तो इससे क्या होगा, आपका बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा। जब आप, अल्लाह ना करे, इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना, मर हम सब ने जाना है। तो जब आप बच्चे को इतना पैम्पर्ड कर देंगे, ओवर प्रोटेक्ट कर देंगे, तो आपके बाद बच्चे का क्या होगा? ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो जो है वो मैं आपको बता दूँगी, टॉयलेट ट्रेनिंग पे होगा। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत जो है ना, वास्ट कैटेगरी है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन बच्चों का टॉयलेट ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो बच्चे पैम्पर में होते हैं, तो फिर साइज़ पैम्पर का बच्चा हेल्दी हो जाता है। अक्सर डाउन बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, तो उस साइज़ का फिर पैम्पर भी नहीं मिलता। आप ट्राई करें कि ये बच्चे टॉयलेट ट्रेन हो जाएँ, इंडिपेंडेंट हो जाएँ अपनी एडीएल में, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, अपने काम खुद करें, कपड़े खुद पहनें, कपड़े खुद चेंज करें, वॉश करें। तो ये चीज़ें भी इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एबीसी सारी मैं कहती हूँ आप सिखाएँ इनको, एबीसी फंक्शनल एकेडमिक्स करवाएँ, ठीक है? एबीसी सिखाएँ, कॉपी पे रिटन काम हो, लेकिन साथ ही साथ आप इनकी एडीएल पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें। हमारे पास क्या डिमांड आती है पेरेंट्स की? पेरेंट्स को होता है बस कॉपीज़ पे काम होना चाहिए। कॉपी पे मैडम इसने एबीसी इतनी करी, इतनी क्यों रह गई? भई एबीसी भी चल रही है, आप इसकी एडीएल पे देखो। मैडम मेरा बच्चा ए से लेके ज़ी तक कर लेता है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज कर लेता है, लेकिन टॉयलेट ट्रेनिंग है, सारा काम ज़ीरो हो गया। एबीसी तो सारी लाइफ़ में उसको काम नहीं आएगी, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग काम आएगी। एबीसी के साथ-साथ उसको टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए आपके बच्चे को। पैम्पर बना के, ये आसान काम है जी, पैम्पर कर दिया। पैम्पर जो है वो पैम्पर के बाद जब बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहा। और जो बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या है? अर्ली ईयर्स।
अर्ली 4 इयर्स या 3 इयर्स में आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।